प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म एक चीज दे जानते हो सही बच्चे, प्रिज्म फॉर्मूला पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रिज्म फॉर्मूला। सही बच्चे जो ने अभी आए हैं उसको देखेंगे, लिखेंगे सभी बच्चे डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। क्या लिखेगा? डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला कहेगा ड्राइव करने कि भाई प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव कर दो। क्या होगा प्रिज्म फॉर्मूला? या कहेगा उस प्रिज्म फॉर्मूला को लिख देगा। तो म्यू बराबर, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिख सकते हैं, बराबर लिखेंगे साइन ए प्लस डेल्टा बाई में 2, बाई में होगा साइन ए बाई 2। ऐसा कुछ प्रिज्म फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको कहेगा ड्राइव करके दिखाओ भाई। अब ये ए क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, एन क्या है? एन तो सभी बच्चे जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्या? फर्स्ट मीडियम। ए हम लोग प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ए को क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल। क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल। और डेल्टा को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। या ये कह सकते हो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कभी कभी इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को, डेल्टा को डेल्टा एम भी लिखा जाता है। तो हमारा प्रिज्म फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई? n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट बराबर होगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई में साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला भी कहेगा। डेल्टा एम का मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब कहेगा ये प्रूव करके दिखाओ भाई। ठीक है, चलो भाई अब एक प्रिज्म बना लेते हैं। सभी बच्चे प्रिज्म अपने अपने कॉपी में बना लीजिए। ये हमारा प्रिज्म बना लीजिए। चलो ये हमारी प्रिज्म है। प्रिज्म में ये सब जो बना रहे हैं आउटलाइन है, और इसके अंदर प्रिज्म की मटेरियल है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया? n1। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 नहीं, क्या मान लिया भाई? n2। क्या मान लिया? n2। और बाहर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? n1। एयर है और प्रिज्म जिससे बना हुआ है। अब क्या होगा? कोई लाइट, अब रे डायग्राम हम बनाएंगे इसमें कि लाइट कैसे कैसे जाएगी, क्या एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये वाली एंगल को ना हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोले, ये वाली एंगल को, यानी इस एंगल को हम ए एंगल बोले। ठीक है, ये वाली एंगल। अब कोई लाइट यहां से हम ऐसे ले जाएंगे, ऐसे कोई लाइट ले जाएंगे, ठीक से लाइट ले जाए, ऐसे लाइट। लाइट जब भी कोई जाती है तो लाइट पहले क्या दिखती है? नॉर्मल ढूंढती है। तो नॉर्मल ढूंढेगा तो इस सरफेस पे एक लाइट नॉर्मल ढूंढेगा, ऐसे नॉर्मल। ठीक है, रे डायग्राम बनाने आना चाहिए। नॉर्मल ढूंढेगा, ये एंगल क्या होगा? इंसिडेंट एंगल होगा, ये आई लिख देते हैं। अब लाइट क्या होगी भाई? रेयर से डेंस में जाएगी। तो डेंस में जाएगी तो लाइट जो सीधी जाना चाह रही थी वो अपने पाथ को क्या करेगा बताओ? डेविएट करेगा, चेंज करेगा। तो लाइट बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, तो पूरा नॉर्मल की तरफ बेंड कर दे। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। इस एंगल को हम लोग R1 लिख लें। पहले सरफेस जो हमारा, ये जो सरफेस है, रेड वाली सरफेस है, उससे लाइट का इंसिडेंट एंगल I है और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है? R1 है। अब वो वाली लाइट जो मिडिल, जो बीच में, प्रिज्म के बीच में चली, वो लाइट दूसरे सरफेस पे पड़ेगी। दूसरा सरफेस क्या है भाई? उसको कलर हम चेंज कर देते हैं। ये वाला सरफेस है, ग्रीन सरफेस है भाई। अब इससे लाइट निकलने की कोशिश करती है, तो फिर इस सरफेस पर भी एक नॉर्मल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे नॉर्मल भाई? इस सरफेस पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये एंगल को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम R2 मान लेते हैं, इस इंसिडेंट एंगल।
अब ये लाइट क्या आएगी, सीधा जाना चाहता था, और क्या ये लाइट सीधी जा पाएगी भाई, नहीं सर। कौन से मीडियम में जा रही है, डेंस से रेयर में जा रही है, तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगी, तो लाइट एक्चुअली ऐसे जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, इसको इमरजेंस एंगल बोलेंगे, दैट इज आई, निकलने वाली एंगल। ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। कैसे बनाया भाई, कि लाइट पहले सबसे पहले चली कहां से, लाइट कहां से चली भाई, इस सरफेस से लाइट चली, यहां से लाइट चली, लाइट चल करके यहां पर ये क्या हो गया, पहला नॉर्मल N1 बनाया, ये नॉर्मल बनाया भाई, ये नॉर्मल, इस नॉर्मल के साथ लाइट इंसिडेंट एंगल ये बनाया, और लाइट जो बेंड हुई है ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल बन गया। अब ये लाइट इस सरफेस पर पहुंची, तो इस बार ये वाला चीज क्या था, नॉर्मल था, ये वाली चीज क्या थी, ठीक है। अब ये नॉर्मल थी, तो ये हमारी इंसिडेंट एंगल इस सरफेस के लिए हो गया, और ये डेंस में से निकल के रेयर में जा रही है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इमरजेंस एंगल हो गया, ये हमारी इमरजेंस एंगल। ये बीच में जो ये लाइट दिख रही है ना, इस तो लाइट का एक्चुअल पोजीशन था, जो उस रास्ते से लाइट नहीं गई। अब देखो, ये वाली लाइट इंटर की थी, ये वाली लाइट इंटर किया था, ये वाली लाइट इंटर किया था, निकला कहां, यहां ये लाइट निकला, क्या अपने पाथ से डेविएट नहीं हुआ, प्रिज्म से भी पाथ से डेविएट हुआ, लाइट ऐसे जाने की, लाइट जाने की कोशिश कैसे कर रहा था भाई, अगर लाइट को प्रिज्म नहीं मिलता, ये लाइट क्या होती, ऐसे जाती, बट लाइट गई कैसे भाई, लाइट चली गई इस रास्ते पे, तो लाइट में डिविएशंस नहीं आया, लाइट जाना चाहता था ग्रीन वाले रास्ते से और पहुंच गया क्या, पीले वाले रास्ते पे, ठीक है, लाइट का डेविएशंस हुआ। तो इस लाइट को अगर हम पीछे की ओर बढ़ा दें, इस लाइट को हम पीछे की ओर बना दें, तो यही एंगल क्या कहलाता है, डेविएशन एंगल कहलाता है। यही एंगल, इस एंगल से ये लाइट क्या हो गई, डेविएट हो गई, यही एंगल डेल्टा है। समझ गया सब बच्चा, ठीक है। का क्या एंगल बना भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, डेविएशन एंगल डेल्टा है, आई है, R1 है, R2 है, E है, और हमारी जो प्रिज्म फार्मूला है उसमें ना I है, ना R1 है, ना R2 है, ना E है किसका, एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, ये वाला है एंगल ऑफ प्रिज्म, और साथ में डेविएशन एंगल है, ये दो ही तो एंगल है इसी का। तो अब कैसे इसको बनाएंगे, ये रिलेशन कैसे बनाएंगे, यहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहां भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस रिफ्रैक्शन के स्नेल लॉ लगा करके रिफ्रैक्शंस ही बताता है कि हम कैसे क्या बना सकते हैं, प्रिज्म बना सकते हैं, कैसे हम प्रिज्म का फॉर्मूला या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। फिर से बोलेंगे, किसी भी मटेरियल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू बराबर, जिसको एन भी लिखते थे, क्या लिखते थे बताओ, साइन आई बाई में क्या, साइन आर। पहले वाले सरफेस पे साइन आई बाई साइन R1 का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करके देखते हैं कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो भाई, अब थोड़ी सी इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी देखो, सभी बच्चे पहले समझ लो, ये वाली लाइट क्या है, ये वाली सरफेस नॉर्मल है, ये वाली भी नॉर्मल है, नहीं है, ये वाला नॉर्मल, बताओ ये दोनों नॉर्मल यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, एक नॉर्मल दूसरे नॉर्मल पर वैसे जाके कटेगा, ये 90 हो। चलो भाई, यहां पर एंगल कितना होगा, यहां पर 90, सुनो 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 सुनो, ये नॉर्मल, इस नॉर्मल, देखो ये इस सरफेस पे ये नॉर्मल, ये हमारा जो है ना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, बट यहां पर बताओ ये एंगल कितने का होगा, ये भी 90 का, ये भी एंगल क्या होगा, ये देखो ये क्या है, कोई बच्चा बता दो ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं O, इसको ये 90 नहीं होगा, ये 90 होगा, डेफिनेट है, ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे, ये 90 होगा, ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे, सॉरी इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, ये 90 होगा, बट ये 90 नहीं होगा, ये एंगल A है, ये एंगल O है, यानी एंगल A और एंगल O ये मिलजुल करके 180 होगा, ये कंफर्म, ये एंगल A और एंगल O मिलकर के 180। क्यों 180 होगा भाई, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो लाल वाला क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल 360 होते हैं, ये अकेला 90 190 180 तो गया भाई,
तो 360 में से 180 गया तो 180 बच गया। अब ध्यान से एक चीज और देखो सभी बच्चे, पहले समझ लो फिर लिख लेना, समझ के लिखोगे खुद लिख लोगे तुम। अब एक हम ये वाली ट्रायंगल की बात, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल कितने बच्चों को ये ट्रायंगल दिख रहा है? सबको दिख रहा होगा। बताओ इस ट्रायंगल में लगाते हैं तो क्या लिखेंगे? R1 लिखेगा, प्लस में क्या लिखेगा बताओ? R2 लिखेगा, प्लस में एंगल O लिखेगा, सब मिला जुला के क्या लिखेगा बताओ? 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। चलो अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मानेंगे और ये इक्वेशन को क्या मानेंगे बताओ? सेकंड मानेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे कि राइट साइड क्या है? इक्वल है। तो एंगल क्या हो गया? ए हो गया, प्लस में एंगल क्या हो गया? ओ हो गया। सभी बच्चे पहले देख लो, लिखोगे ऐसे 0 मार्क्स दे देगा टीचर तुमको। ओके सर क्यों? क्योंकि ये लिखने का तरीका ही तो बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या होगा? इसको इससे काट दो, तो R1 प्लस में R2 किसके बराबर होगा भाई? ए के बराबर होगा। एंगल लगाना बंद कर देते हैं, ठीक है। एंगल ए कहने का मतलब, इतनी बात समझ में आ गया सबको? अब क्या होगा सो देखो सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान देगा, नहीं समझ में आएगा तो बताएगा। ऐसा ये पतला इसका निप कर लेते। बताओ ये वाली एंगल, ये वाली लाइन सीधी लाइन है, ये वाली लाइन सीधी लाइन है, तो बताओ ये एंगल कितने का होगा? बोल दो कोई बच्चा, ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल क्या हो गया भाई? ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये एंगल आई है, तो ये पूरी एंगल क्या होगी बताओ? आई होगी। इसका एक टुकड़ा क्या है? R1 है, तो ये वाली एंगल क्या होगा? I माइनस ये वाली लाइन क्या है? सीधी लाइन है कि टेढ़ी लाइन है? सीधी लाइन है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है सर। और ये पीली वाली लाइन क्या थी? ये भी तो सीधी थी भाई, ये भी तो लाइन, इसी पीली वाली लाइन को हम सीधे बढ़ाए थे ऐसे, ये भी तो लाइन सीधी लाइन है। ये एंगल E है, ये पूरा एंगल क्या होगा बताओ? E होगा। तो ये छोटा सा एंगल ये क्या होगा भाई? ये वाला छोटा सा एंगल क्या होगा? E माइनस R2। देख रहा है कितनी सारी बातें हैं। चलो भाई समझ गया सब बच्चा? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में देखो, दिख रहा है सबको? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है? ब्लू वाला ट्रायंगल, ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए ये एंगल कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है, और इस एंगल को क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो भाई इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा। अब कई एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम की क्या होता है? बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर क्या लिखेगा बता? डेल्टा बराबर क्या लिखेगा? डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस में E माइनस बोल दे R। यही तो है, नहीं है? अब क्या होगा? डेल्टा बराबर क्या होगा? I प्लस E माइनस R1 माइनस R। ठीक है, फिर क्या आएगा? डेल्टा बराबर क्या लिखेगा? बोलो कोई बच्चा? I प्लस E माइनस कॉमन लेते हैं R1 प्लस में R1 और R2 की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ रहा है भाई? A के बराबर। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? I प्लस E माइनस। इस इक्वेशन को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थर्ड, और इस बाबू इक्वेशन को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए फोर्थ। चलिए भाई, अब वो जो डेविएशन जो है ना, डेविएशन एंगल जो है वो मिनिमम होती है। मिनिमम के लिए क्या लिखेंगे? फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए, मिनिमम एंगल डेविएशन के लिए कंडीशन है जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्या करना होगा? R1 क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए
R1 क्या होता है, R2 के बराबर होता है, और I जो होता है वो E के बराबर होता है। याद रखो, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल, यानी डेल्टा जो होती है, ये डेल्टा मीन बनेगा कब, जब I R1 के बराबर होगा, I E के बराबर है, R1 R2 के बराबर। अब इक्वेशन थर्ड को ध्यान से देखो, इक्वेशन थर्ड को ध्यान से देखो, क्या लिखेगा इक्वेशन थर्ड को, तो बच्चा लिख सकता है इक्वेशन थर्ड को, क्या लिख देगा, R1 R2 के बराबर है, तो R1 बराबर R2 बराबर मान लिया R, तो थर्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, R प्लस R बराबर A, तो R बराबर क्या हो गया बताओ, A/2। समझ गया। अब इक्वेशन 4 को क्या लिख सकती है, ये क्या लिखा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। चलो भाई, अब इक्वेशन 4 को कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। चलिए 4 कैसे लिख सकते हैं भाई, डेल्टा मिन लिख देते हैं, यहां पर मिनिमम हो गया। आई किसके बराबर है, ई के बराबर है, आई बराबर ई बराबर, इसको मान लेते हैं आर और इसको मान लेते हैं आई, दोनों बराबर है तो आई के बराबर मान लेते, तो आई और ई मिलके 2i हो गया, माइनस क्या हो गया, ए। यहां से आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा मिन प्लस में ए बराबर 2i, तो हमारा आई बराबर हो गया डेल्टा मिन प्लस ए बाई में क्या हो गया बताओ, ठीक है। यानी आर भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया, आई भी निकाल। चलिए भाई, अब क्या हुआ भाई, आई और आर तो निकल गया सर। अब इस वाले स्नेल वाले फॉर्मूला, स्नेल लॉ लगा लेते हैं सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे स्नेल लॉ लगाते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, वो प्रिज्म का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है बॉस, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्ट, इसके अंदर की जो मटेरियल है ना, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है कि अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करेगा, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर डिपेंड करेगा, प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करेगा, A/2, कुछ ऐसा रिलेशन है। तो इस I और R की वैल्यू को हम स्नेल लॉ के इस वाले फॉर्मूले में लगा देते हैं। ओके सर, किस वाले फॉर्मूले में, ये इस वाले फॉर्मूले में लगा देते हैं। यही ना स्नेल लॉ है, किसी भी सरफेस पर जब स्नेल लॉ लगाते हैं तो यही तो है। तो इस स्नेल लॉ इस फॉर्मूले पर लगा देते हैं, तो लगा दे स्नेल लॉ, अप्लाई कर दे स्नेल लॉ, अप्लाई क्या कर दें, स्नेल लॉ, अप्लाई कर दें स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या लिखेंगे स्नेल लॉ के एप्लीकेशन पर भाई, बोल दो कोई बच्चा, स्नेल लॉ के एप्लीकेशन में थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से लिख लेते हैं, किस में जा रही है, लाइट कहां पहुंच रही है, सेकंड मीडियम में पहुंच रही है। कहां से पहुंच रही है भाई, फर्स्ट मीडियम से पहुंच रही है लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्या, फर्स्ट मीडियम, साइन आई बाई में क्या होगा, साइन R1 लिखेंगे। इस सरफेस के लिए यहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल क्या था, R1 था, बट R1 किसके बराबर है, R के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, साइन आई बाई में क्या लिखेंगे, साइन बोलो R, साइन आई की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, क्या लिखेंगे, साइन आई डेल्टा m प्लस ए बाई में क्या लिखेंगे भाई, 2, बाई में क्या लिखेंगे, साइन R, R के लिए क्या लिखेंगे, A/2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्या, प्रिज्म क्या हो गया, निकल गया। दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं हम क्या, प्रिज्म फॉर्मूला। आगे समझ में सब बच्चों को, बच्चे बड़े देखो, ये तुमको समझ में तो इसलिए आता है कि हम समझाते हैं, ये तुम जाके घर पे इसको नहीं करोगे ना, 2 दिन के अंदर भूल जाओगे। हाँ भाई, पूरा करना। प्रिज्म एंगल ये जारे जितने भी डेरिवेशन बताए ना, वो डेरिवेशन सिर्फ पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा। अगर आपसे इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह डाल दिया, कोई छोटी सी बात पूछ ली, तो आपको ये 4 नंबर या 5 नंबर में भी जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार हम रे डायग्राम और बनाएंगे सभी बच्चों के साथ, ठीक है, प्रिज्म वाला रे डायग्राम। एक बात इसमें और है, ठीक है, एक बात और है इसमें, एक बात जो मैं अभी बताऊंगा, एनसीईआरटी लिख लिया सब बच्चा,
एनसीईआरटी बुक खोल करके मैं उस चीज को उसके थ्रू बता दें। एक ग्राफ पूछता है, प्रैक्टिकल भी किया जाता है, मिनिमम एंगल डेविएशन ऑफ मिनिमम एंगल और इंसिडेंट एंगल के बीच ग्राफ। ठीक है, ग्राफ किसके बीच होगा? देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, किसके किसके बीच ग्राफ बनती है, ये बात को पहले प्रिज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे, वाई एक्सिस पे क्या रखोगे, इस बात को पहले जस्टिफाई करना हो। अगर आप पहले जस्टिफाई करते हो तो सिद्धांत थक गया लगता है। हम थोड़ा सा पढ़ ले फिर छुट्टी कर। तो इस चीजों को हमें क्या कर लेंगे भाई, इसको जस्टिफाई कर लेते हैं एक बार। एक चीज देखो, यहां पर एंगल जो है ना, डेविएशन एंगल मिनिमम है भाई, डेविएशन एंगल मिनिमम का शर्त है, ये बात याद रखना है। पूछता है कभी कभी प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा। सुनो, कल के सवाल में एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा प्रिज्म से जब लाइट पास करती है। तो आप लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ क्या होना चाहिए, इमरजेंसी गिंगल होना चाहिए। और रिफ्रैक्शन के अंदर जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये जो पहले सरफेस का क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है, और दूसरे सरफेस का क्या है, इंसिडेंट एंगल। ये दोनों भी क्या होना चाहिए, बराबर होना। अगर आपको नाम नहीं याद हो तो आप लिख लेना R1 बराबर R2 होना चाहिए और I बराबर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगा तो एंगल ऑफ एंगल डेविएशन होगा। देखो इस कंडीशन में ये वाली जो बीच वाली लाइट होती है, ये लाइट ही बेस के क्या होती है, पैरेलल होती है। एक और कंडीशन आप लिख सकते हैं कि हमारी बेस वाली लाइट क्या होती है, जो ये जो लाइट है हमारी, ये वाली लाइट जो है, जो प्रिज्म के अंदर जो पास हो रही है लाइट, ये प्रिज्म एंगल के, प्रिज्म के बेस के बराबर होना चाहिए। यानी लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, लाइट जो पास करती है प्रिज्म से, पासेस थ्रू प्रिज्म, थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म पैरेलल टू बेस, पैरेलल टू बेस, बेस के पैरेलल होना चाहिए। बहुत प्रिज्म जो होता है वो बेस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये भी कंडीशन लगा सकते हो। इस सारे कंडीशन पे डेविएशन एंगल क्या होगी, मिनिमम। चलिए भाई एक बात और देखते हैं सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक से। मैथ की क्लास हो सकती है, अगर बच्चे आएंगे तो पढ़ाऊंगा मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि सभी बच्चों का पेपर भी है, हो सकते बच्चे मैथ पढ़ने ना आए, इसीलिए मैं मॉर्निंग में फिजिक्स क्लास, क्योंकि नो डाउट अंडरस्टूड है कि कैसे आएगा। हाँ, फिजिक्स की क्लास अगर कराएंगे तो जरूर आना चाहिए बच्चों को, नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं बच्चे, इसीलिए घर पे बैठ के सही बच्चे पढ़ें। देखो एक हमारे पास ये वाला डेरिवेशंस, सॉरी डेरिवेशन नहीं, ग्राफ आएगा। देखो ध्यान से, ग्राफ जब भी कोई भी बच्चा पढ़ो ना, तो ग्राफ के ऊपर देखो कि हमारी एक्स एक्सिस पे क्या लिखी हुई है, वाई एक्सिस पे क्या लिखी हुई है। सही बच्चों को पता चल गया, एक्स एक्सिस पे क्या लिखी हुई है, इंसिडेंट एंगल लिखी हुई है, और वाई एक्सिस के बीच क्या लिखा हुआ है, डेविएशन एंगल लिखी हुई है। ग्राफ लर्न करो, डेविएशन एंगल इस इंसिडेंट एंगल के लिए, दोनों सही बच्चे अब पहले समझ लो, सब लिखना। इस इंसिडेंट एंगल के लिए हमारी डेविएशन एंगल कितनी है, 50 है। इस इंसिडेंट एंगल के लिए जो 40 और 50 के बीच में, ये इंसिडेंट एंगल के लिए डेविएशन एंगल कितनी है बताओ, बोलो 40। अब इंसिडेंट एंगल कितना बना दिया भाई, 60 हो गया। डेविएशन एंगल फिर से क्या हो गई बताओ, बढ़ गई। फिर एंगल ये बढ़ा, इंसिडेंट एंगल, तो डेविएशन एंगल फिर से क्या हो गया। देखो एक चीज देखो सही बच्चे, थोड़ा सा हम ग्राफ बना लेते हैं यहां पर। देखो सही बच्चे समझो, लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे गई, नॉर्मल नॉर्मल छोड़ दिया, यहां पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। चलो यहां पर एक नॉर्मल, लाइट यहां से इंसिडेंट कर गई, यहां से क्या हो गया, इमर्ज कर गई। ठीक है, चलो भाई। और ये लाइट को अगर हम सीधा ऐसे ले जाते हैं और ये लाइट को अगर हम पीछे ले जाते हैं, तो ये डेविएशन एंगल। चलो एक बार लाइट को मानते हैं कि यहां से लाइट भेजते हैं, ये लाइट गई, लाइट यहां से वापस आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ क्या है, इमर्जेंस है। अगर लाइट को हम इधर से भेजें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ क्या है बताओ, इमर्जेंस है। क्या डेविएशन एंगल चेंज हुआ, फिर से समझो। लाइट इधर से गई, लाइट इधर से जाके ऐसे जाकर कैसे हो गई,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, डेविएशन एंगल क्या है, डेल्टा है। ठीक है, अब क्या हुआ, लाइट इधर से गई, लाइट इधर चली गई, ये इंसिडेंट एंगल हो गई, ये डेविएशन एंगल हो गई, सॉरी ये इंसिडेंट एंगल हो गई, ये इमरजेंस एंगल बन गई। डेविएशन एंगल क्या चेंज हुआ, नहीं हुआ। यानी दो डिफरेंट इंसिडेंट एंगल के लिए डेविएशन एंगल क्या होता है, सेम होता है। देखो यहां पर डेविएशन एंगल है, सॉरी ये इंसिडेंट एंगल है और ये इमरजेंस एंगल है। इन दोनों के लिए बताओ डेविएशन एंगल सेम है कि अलग अलग? अलग अलग कहां है बॉस? इस इंसिडेंट एंगल के लिए डेविएशन एंगल 50 है, इस इंसिडेंट एंगल के लिए डेविएशन एंगल 5। ठीक है, लाइट अपनी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को ओबे कर रहा है भाई। लाइट इस रास्ते से गया और यहां लाइट आई, इंसिडेंट, इमरजेंस, डेविएशन। ठीक है भाई, लाइट इधर से गई, इधर पहुंच गई, इंसिडेंट, इमरजेंस और क्या हो गया, डेविएशन। सेम है। पूछेगा एग्जाम में कि क्या दो डिफरेंट इंसिडेंट एंगल के लिए डेविएशन एंगल इक्वल हो सकता है? हाँ सर, बट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, देखो ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एक एंगल के लिए है। कब? जब इंसिडेंट और इमरजेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी मिनिमम एंगल तब बनेगा डेविएशंस का जब इंसिडेंट और इमरजेंस एंगल क्या होगा, सेम होगा। याद रखना सभी बच्चे कंडीशन। क्या इससे नीचे ये ब्लू वाली लाइन गई है? ब्लू वाली लाइन कहां गई भाई? ये एंगल जो है ये मिनिमम एंगल ऑफ क्या है, डेविएशन है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, हल्का सा, फिर चलते हैं कहीं और। चलो बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना है, डेविएशन एंगल क्या है, काफी ज्यादा है, 60 के आसपास है डेविएशन एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाए, कितना बढ़ाए? पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। डेविएशन एंगल क्या हो गई भाई, थोड़ी सी कम हो गई। थोड़ा सा और कम बढ़ाए इंसिडेंट एंगल, डेविएशन एंगल क्या बन गई भाई, 50 बन गई। थोड़ा और बढ़ाए इंसिडेंट एंगल, 40 के पास गए, डेविएशन एंगल क्या हो गया, और कम हो गया भाई। थोड़ा और बढ़ाए एंगल ऑफ डेविएशन एंगल, और कम हो गया। एक पर्टिकुलर देखा ये गया, ये प्रैक्टिकल के थ्रू देखोगे, हर एक इंसिडेंट एंगल, ये जितने भी इंसिडेंट एंगल होंगे, यहां पर मान लेते हैं कि आपका है 30 है, यहां पर मान लेते हैं 35 है, यहां पर मान लेते हैं 38 है, बात मत करो, यहां पर 40 हो गया, यहां पर मान लेते हैं क्या भाई, हर एक इंसिडेंट एंगल के लिए कुछ ना कुछ तो इमरजेंस एंगल आएगा भाई। जिस एंगल इंसिडेंट करेगा इमरजेंस होगा, इंसिडेंट करेगा इमरजेंस करेगा। बट देखा गया क्या, जब इंसिडेंट और इमरजेंस, ये इंसिडेंट एंगल और इस इमरजेंस एंगल अगर आपस में बराबर है तो क्या देखा गया, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। अब जैसे इंसिडेंट एंगल और बढ़ा रहे हैं तो क्या डेविएशन एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ना शुरू हो गया। बताओ, इंसिडेंट एंगल कम कर रहे हो, डेविएशन एंगल भी क्या हो रही है, कम हो रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ क्या डेविएशन दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो डेविएशन एंगल मिनिमम है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर हम बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं, तो डेविएशन एंगल फिर से क्या होने लगी, बढ़ने लगी। यही एक कंडीशन है जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। तो कहा गया एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा कब, जब आई किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। ये ग्राफ पूछेगा तो ये ग्राफ आप बनाएंगे किसके किसके बीच, एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल। तुमसे ये भी पूछ सकता है क्या दो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए क्या डेविएशन एंगल सेम हो सकता है? हाँ सर। देखो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना है, दोनों के लिए डेविएशन एंगल कितना है, सेम है। तो कह सकते हैं कि हमारी डेविएशन एंगल क्या होती है, सेम होती है दो डिफरेंट इंसिडेंट एंगल। ठीक है, बात तो हो गई खत्म जितना पढ़ाना। ठीक है, प्रिज्म की बातें थी, प्रिज्म की बात आज खत्म किया। थोड़ा सा और भी बहुत सारी बातें हैं, बट इतनी बातें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट।